नमस्कार, ज्योति सिंधानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ईश्वर का असीम कृपा आपके ऊपर है। वैसे तो मैंने 2-3 वीडियो बना रखा है, बट यहाँ पे एकदम टू द पॉइंट में बात करूँगी। 5 साइन, ऐसे 5 साइन के बारे में मैं बताऊँगी जो कि आपके हथेली में है, तो एकदम से आपको ईश्वर का कृपा है आपके ऊपर। आप खुद इसको महसूस कर सकते हैं। देखिए, ईश्वर का कृपा आपके ऊपर है ना, तो इसको आप खुद महसूस करेंगे। और एक चीज़ समझ लीजिए, ईश्वर जो है ना, खुद आपको दुख देने नहीं आते हैं या फिर खुद ही सुख देने नहीं आते हैं। आपका अगर हेल्प भी करते हैं ना, तो उनका भेजा हुआ दूत किसी ना किसी रूप में आके आपका हेल्प करेगा, ना कि वो खुद आएंगे हेल्प करने के लिए, क्योंकि उनको फील करना है, आपको महसूस करना है। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है, बस जैसा सबने सोचा है वैसे ही सब, मतलब आप जैसा सोचते हो वैसे ही आपके ईश्वर हैं। तो बस यही चीज़ होता है। तो ईश्वर कृपा यानी कि आप इसको महसूस कर सकते हैं कि आपके लाइफ में ईश्वर का कृपा है। कब हम लोग महसूस करते हैं? जब हमारा कोई सहारा नहीं होता है। कोई भी मुझे मेंटली रूप से, मतलब हम लोगों को कोई भी मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से, फिनेंशियली रूप से, किसी भी रूप से अगर सपोर्ट नहीं दे रहा है, जिसको हम जानते हैं, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आके वो काम मेरा हो रहा है, जिस काम को लेके हम स्ट्रेस में हैं, उस काम को लेके हम स्ट्रेस में है, वो काम हमारा बन नहीं रहा है, लेकिन किसी ना किसी रूप में आके वो काम हमारा हो रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग ईश्वरीय कृपा ही बोलेंगे। व्यक्ति स्ट्रेस में है, कोई डिप्रेशन में जाके उसका लास्ट टाइम आ जाता है। कोई व्यक्ति है डिप्रेशन में जाता तो है लेकिन निकल जाता है, चाहे जिस भी विधि से निकले। तो ये सारी चीज़ सोचने, समझने, महसूस करने वाली बात है। तो आज मैं आपको 5 ऐसे साइन के बारे में बताऊंगी जो कि ईश्वरीय कृपा को रिप्रेजेंट करता है, कि आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है, यानी कि भगवान का मेहरबानी है, प्रभु का साथ है। तो कैसे देखेंगे? देखिए, सबसे पहले गुरु माउंट को आपको देखना है। गुरु माउंट, गुरु जो है ये देवताओं के गुरु बृहस्पति के बारे में बताया जाता है। तो गुरु माउंट आपको बताता है, सबसे पहली बात देखिए, जो 9 ग्रह है ना, 9 के 9 ग्रह में अपनी अपनी क्वालिटी है, अपने अपने दोष हैं, अपने अपने गुण हैं। तो आपको क्या देखना, आज मैं आपको मतलब 9 के 9 माउंट जो है हथेली में, इस पर मैं बताऊंगी। कुछ साइन है, लेकिन 5 बताऊंगी इसमें से मैं आपको साइन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है। यदि आपके माउंट पे है तो उस माउंट से रिलेटेड चीज़ों में आपको अद्भुत सफलता मिलेगी, और बहुत ही ज़्यादा ईश्वर का कृपा रहता है ऐसे लोगों पे। गुरु के क्षेत्र में अगर आपके स्क्वायर का साइन हो, देखिए स्क्वायर का साइन बोलना तो बहुत आसान है, आपको बहुत सारे लोगों के हथेली में दिख जाएंगे कि स्क्वायर का साइन है, लेकिन जब आप उससे बात करना, उनसे मिलना, तो आप उनसे ज़रूर पूछना क्या वो आध्यात्मिक हैं, तो बिल्कुल बोलेंगे हम आध्यात्मिक हैं। क्या वो दान पुण्य करते हैं, तो वो बिल्कुल करते होंगे, चाहे उनकी जितनी ही कैपेसिटी हो। किसी का बहुत कम कैपेसिटी होता है, अपने कैपेसिटी के अनुसार सब हर कोई अपना दान पुण्य करता है। क्या वो धार्मिक है, तो बिल्कुल धार्मिक होते हैं। जब से ये साइन आया है उसके हाथ में, क्या उनका आध्यात्मिक और धार्मिक उन्नति हुआ है, तो बिल्कुल हाँ बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके गुरु के माउंट पे कभी भी स्क्वायर का साइन दिखे, तो धार्मिक और आध्यात्मिक विकास व्यक्ति का होता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति लगातार उन्नति करते हैं इन स्तरों पे, आध्यात्मिक और धार्मिक स्तर पे। एक साइन स्क्वायर का साइन अगर गुरु माउंट पे हो, अगर ये स्क्वायर और ट्रायंगल कहने का मतलब मंदिर का साइन, या तो ऐसे मंदिर का साइन बना हुआ हो, बहुत सारे हथेली में रहता है, आपको बना हुआ दिख जाए, या फिर अलग अलग इंडिविजुअल अगर स्क्वायर का और मंदिर का साइन हो आपके शनि के माउंट पे। तो शनि के माउंट जो होते हैं ना, देखिए शनि कर्म फलदाता बोले जाते हैं। आपने जो कर्म किया है सब आप ही का है, तो चाहे आप अच्छा कर्म किए हो तो वही आपका है, जो बुरा कर्म किए हो वो भी आप ही का है। तो आपको क्या देखना है कि यदि शनि के माउंट पे इस तरह का 2 साइन है, ट्रायंगल और स्क्वायर का साइन है, तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं, अगर ये साइन है तो अवश्य बात है कि आपने अच्छा ही कर्म किया है, कुछ बहुत अच्छा कर्म किया, तभी ये साइन आपके हाथ में उभरा है। यदि 2 साइन आपके हथेली में है, तो डेफिनेटली आपकी जो भी इच्छाएं होगी, जो भी मनोकामनाएं होगी, वो पूर्ण होगी। धन से संबंधी मनोकामनाएं, इच्छाएं हो, धार्मिक चीज़ों से संबंधी इच्छाएं, मनोकामनाएं, जो भी चीज़ से जुड़ी हुई इच्छाएं, क्योंकि ऐसे लोग को अक्सर ज़्यादा धन से रिलेटेड या धार्मिकता से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। जिन भी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होगा वो फुलफिल करता है अगर ये साइन हो तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब तीसरा साइन जो होता है ना, आपको बुध माउंट पे चले जाइए। बुध माउंट, ये माउंट, ये शनि माउंट है, ये आपका जुपिटर माउंट है गुरु का, और ये है मरकरी, बुध माउंट। यदि आपको कभी भी बुध माउंट पे ट्रायंगल दिखे या स्क्वायर दिखे, ट्रायंगल या स्क्वायर, ठीक है, अगर ये दोनों मिला के मंदिर दिख जाए, तो ऐसे जातक को आप
कह ही नहीं सकते हैं कितने बड़े ईश्वर का कृपा है इनके ऊपर। बुद्ध क्या है? बुद्ध आपकी बुद्धि है। बुद्ध क्या है? आपकी वाणी है। यदि वाणी और बुद्धि दोनों का साथ मिल जाए तो ऐसे जातक किस लेवल का सफलता प्राप्त कर सकते हैं आप सोच सकते हैं। जिनको ये इस फील्ड में नॉलेज है, जिनको इस फील्ड में पता है, जिनको नहीं भी पता है, तो आप ऐसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जिन भी व्यक्ति के पास बुद्धि बहुत अच्छी है और उसको प्रेजेंट करने का वाणी, क्योंकि हमारा जो वाणी है वही रिप्रेजेंट करता है हमारी बुद्धि का स्किल, तो यदि ये चीज़ अच्छी है तो फिर सोचिए ऐसे जातक की सफलता कितनी बड़ी और कितनी अद्भुत हो सकती है। ओवरऑल कह सकते हैं हम लोग समराइज करके कि ऐसे जातक जिनकी भी इस तरह से हो, मंदिर का साइन या फिर अलग अलग भी स्क्वायर और ट्रायंगल हो, तो ऐसे जातक का कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही गजब का होता है। बहुत अच्छे स्किल्ड होते हैं, हर क्षेत्र में होते हैं स्किल्ड ये लोग। आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं और कभी कभी आप देखेंगे ये लोग बहुत अच्छे मंदिर वगैरह का भी निर्माण कराते हैं और कंस्ट्रक्शन के काम में भी ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। नेटवर्क सिस्टम जो होता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है फील्ड, उसमें ये लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि लोगों को जोड़ने की क्षमता है इसमें। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? लोगों को आपस में जोड़ना। तो इन लोगों में बहुत अद्भुत क्षमता होती है कि ये लोग आपस में लोगों को जोड़ सकें, यानी कि नेटवर्किंग का संबंधी कोई भी काम हो तो इनमें ये बहुत अच्छा सफलता प्राप्त करते हैं। कई नए नए लोगों से जुड़ने का मौका भी इन्हें मिलता है। तो यहाँ पे ये साइन काफ़ी अच्छा बोला जाता है बुध के माउंट पे। अब मंगल के माउंट पे हो तो क्या होगा? अब देखिए तीसरा चौथा साइन जो है मंगल हमारा, देखिए मंगल के सिर्फ ये साइन इन माउंट पे हो तो बस आप देख लीजिएगा, स्क्वायर का हो, ट्रायंगल हो, चाहे इंडिविजुअल हो या साथ में मिलके मंदिर बना रहा हो। अब देखिए मंगल पे हो तो ऐसे लोग धार्मिक संस्थान बनाते हैं। देखिए मंगल क्या करवाता है? मंगल भूमि से रिलेटेड काम करवाता है। इन लोगों के पास जमीन जायदाद बहुत ज़्यादा रहते हैं। अच्छा आपने देखा होगा ना कि कभी कहीं पे किस तरह का प्रलय आ गया, आम लोग तो सोचेंगे क्या कि मैं भी अपने घर में कुछ सेव कर लूँ ताकि मुझे बाद में काम आए, लेकिन जिनके हथेली मंगल के बाहरी मंगल ये इस एरिया को कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रायंगल और इस तरह दिखे तो ये लोग क्या करेंगे? लोगों के लिए धार्मिक संस्थान बनाएंगे या फिर इनके पास में जो भी पैसा हो या फिर अनाज हो तो ये लोगों का भला करेंगे, लोगों को देंगे। अगर मंदिर का साइन दिख जाए आपको बाहरी मंगल पे तो ये होता है, यानी कि लोगों के लिए, मतलब दूसरे लोगों के लिए बहुत अच्छा ये लोग करने वाले होते हैं, सहायता मदद करने वाले होते हैं। धार्मिक संस्थान बनाते हैं ये लोग। धार्मिक संस्थान जैसे हो गया, आप आश्रम बना दिए, मठ बना दिए, मंदिर बना दिए, पीने के पानी का व्यवस्था कर दिए, आप आध्यात्मिक कोई कॉलेज बना दिए जहाँ पे आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, योगा का कोई जगह बना दिए, मतलब जहाँ पे हम फिजिकली एक्टिविटीज करते हैं और वहाँ रहते हैं, वहाँ पे भवन निर्माण का काम जो भी होता है वो मंगल से रिलेटेड होता है। जिन भी जातक को इस तरह का होगा तो वहाँ पे ये लोग इस तरह का काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, इस तरह से कर सकते हैं। तो अब देखिए पांचवा साइन जो होता है मंगल पे, आप कभी भी खड़ी लाइनें देखें, बाहरी मंगल पे इस एरिया पे खड़ी लाइनें, वैसे तो वो दिखता नहीं है, बहुत कम दिखता है, बहुत कम हथेली में दिखता है। तो ऐसे अगर हथेली में दिखे तो रोग, रिपु, ऋण। रोग हो गया आपका बीमारी, रिपु हो गया आपके शत्रु और ऋण हो गया कर्ज। इन तीन चीज़ से ये लोग निजात पाते हैं। कभी भी इनको ये तीन चीज़ परेशान नहीं कर सकता है। यदि आपके हथेली में इस तरह से 5 साइन, कम से कम 5 माउंट पे भी हो तो ईश्वरीय कृपा होता है। और सारे माउंट को छोड़ दीजिए, अभी बस इतना 5 माउंट पे भी अगर इस तरह का साइन हो, मतलब पांचों पर्वत पे, जुपिटर पे, शनि पे, मरकरी पे, मंगल, बाहरी मंगल ये पॉजिटिव मंगल है, ये निगेटिव मंगल होता है। तो इस जगह पे आप अगर देखें आपके हथेली में तो मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपके हथेली में ये चीज़ है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।